रशीद किदवई, आप इस ताजा सर्वे से सहमत हैं जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस थोड़ी आगे, बहुत थोड़ी सी आगे, कांटे की टक्कर। राजस्थान में बीजेपी के सामने कांग्रेस बिल्कुल नहीं टिक रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी 127 से 137 सीटें जीत रही है 200 में से, और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। रशीद किदवई जी मानक, मेरे आकलन में जो है पत्रकार के रूप में मुझे लगता है सब जगह बदलाव की बड़ी प्रबल संभावना है। केवल छत्तीसगढ़ को छोड़ के राजस्थान में बदलाव होगा, और बदलाव एक ड्रास्टिक होगा। जब मतदाता वोट देता है तो वो फॉर या अगेंस्ट वोट देता है। अगर वो अशोक गहलोत के खिलाफ वोट दे रहा है तो आप देखिएगा कि 130 140 और उससे ज्यादा भी सीटें भाजपा को मिल सकती है। तकरीबन यही स्थिति जो है कमोबेश मध्य प्रदेश में भी होगी, जहां पर अगर जनता शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वोट देती है तो आप देखिएगा कि डिसाइसिव मैंडेट वहां पर नजर आएगा। और मिजोरम में भी ऐसा ही होगा। और उसके साथ साथ हम जब तेलंगाना की बात करते हैं तो वहां के ऊपर भी चेंज होगा। एक हंग हाउस की संभावना मुझे बहुत कम नजर आती है। छत्तीसगढ़ में जरूर यह है कि कोई भाजपा काफी मजबूत है वहां, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं है, कई समस्याएं हैं। तो वोट परसेंटेज उसका हो सकता है बढ़े, लेकिन सीटों में वो पिछड़ती भी नजर आए। तो हो सकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये केवल अपवाद होगा जहां जो सत्ता में है वो रहेगा, बाकी सब जगह बदलाव देखेंगे। ओके, और तेलंगाना में आपका क्या असेसमेंट है? वहां पर कांग्रेस को यह सर्वे आगे दिखा रहा है 48 से 60 सीटें 119 में से, और बीआरएस 50 के आसपास। जी जी मानक भाई, मैं कह रहा हूँ कि वो वहां मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ छत्तीसगढ़ को छोड़ के सब जगह मैं बदलाव देख रहा हूँ। वहां भी तेलंगाना में भी आओ अब लौट चले वाला एक वो हो रहा है कांग्रेस के प्रति। फिर से वहां की, पहले आप जानते होंगे कि 70 80 और 90 के दशक में बड़ा कांग्रेस का मजबूत गढ़ था तेलंगाना, जब वो आंध्रा का हिस्सा था। अब वहां के ऊपर वही भावनाएं फिर से आ रही है, और कांग्रेस उसको कितना बना पाती, मुझे लगता है वहां भी राजनीतिक रूप से बड़ा उलटफेर और बदलाव होगा। फिर तो मतलब अगर ये नतीजा जैसा आप कह रहे हैं रशीद किदवई हो जाता है, फिर तो 5 में से 3 स्टेट कांग्रेस जीत लेगी, और 5 में से 3 अगर जीत गई और बीजेपी सिर्फ 1 जीत पाई, तो 3-1 का ये आंकड़ा लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन यही दिखाएगा, देखिए बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और हम आ रहे हैं 2024 में। जी मानक, देखिए मैं फिर आपके प्रोग्राम में भी पहले भी मैं कह रहा हूँ कि जो अभी जो स्थिति है और जिस तरह से जाति स्तर पे जनगणना वगैरह की बात हो रही है, तो हो सकता है कि भाजपा जो है वो एक बिल्कुल निश्चित रूप से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत जो हम 272 कहते हैं उससे पीछे होगी। तो एक थोड़ी सी जद्दोजहद और मेहनत करनी होगी भाजपा को। आज की स्थिति में भाजपा कोई ऐसा नहीं है कि 24 में वो अपने बलबूते पे पूर्ण बहुमत ले आए। सरकार वो जरूर बना लेगी अगर उसकी 225 230 जितनी भी सीटें आएंगी उसके, और उसको अन्य दल समर्थन करेंगे, सरकार बन जाएगी। लेकिन अपने बूते पे वो वाली बात नहीं होगी जो 14 और 19 में थी। ओके, मतलब आप अभी भी बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पर बहुमत से दूर बता रहे हैं, और आपने तो यह भी कहा था कि हो सकता है त्रिशंकु लोकसभा आ जाए। जी हाँ, मैंने यही वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, 225 सीटों का मेरा आकलन है। ओके। संजय जी से नहीं पूछूंगा क्योंकि संजय बोलेंगे मैं पहले भी कहा था कि मेरे हिसाब से तो अभी तक बीजेपी आगे है।